नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। पिछले दिनों हनुमान जी ने माता जानकी जी से फल खाने की आज्ञा मांगी। माँ जानकी जी ने कहा कि रघुपति चरण हृदय धर तात मधुर फल खाओ। माँ जानकी जी ने हनुमान जी को आदेश दे दिया कि जाओ भगवान राम के चरणों को हृदय में धारण करके फल खाओ। तो हनुमान जी जाते हैं क्या? चलो नाय सिर बैठो बागा, चलो नाय सिर बैठो बागा, अब फल खाए सो तरु तोरई लागा। रहे तहाँ बहु भट रखवारे, अब कछु मार से कछु जाई पुकारे। नाथ एक आवा कपि भारी, अते अशोक वाटिका उजारी। खायस फल अरु बिटप उजारे, रक्षक मर्द मर्द मही डारे। तो सुन रावण पठे भट नाना, अति नहीं देख गरजो हनुमाना। सब रजनीचर कपि संघारे, और गए पुकारत कछु अधुमारे। पुन फटे सते ही अच्छे कुमारा, चला लय संग लय सुभट अपारा। आवत देखी बिटप गही तरजा, ताहि निपात महाधुन गरजा। कछु मारे से कछु मरद से, कछु मिले से धरि धूर। कछु पुन जाई पुकारे, प्रभु मर कट बल भूर। सियावर रामचंद्र जी की जय। तो चलो नाई सिर बैठो बागा। हनुमान जी ने माँ जानकी जी को सर झुका करके प्रणाम किया और भगवान राम को हृदय में धारण करके बगीचे में प्रवेश किया। देखिए वो धीरे धीरे जा रहे हैं, उचक कूद के नहीं जा रहे हैं, धीरे धीरे जा रहे हैं। धीरे धीरे इसलिए जा रहे हैं कि अभी सैनिक या रखवाले हमको देख न पाएँ, कम से कम फल खा लें, उसके बाद फिर देखते हैं। और फल खाना शुरू किए। इसके बाद भी सैनिक उनके ऊपर अटैक नहीं किया, उनको नहीं देखा। तब इन्होंने कुछ फल खा कर कुछ उनको मार दिए। तो उठ उठ करके दौड़े और जब आए तो माने इन लोगों को हनुमान जी ने मार दिया। और कुछ जो है कुछ अधमारे, माने जिनके हाथ पर तोड़ टूट गए थे, कुछ बच गए थे जिंदा, वो जा करके रावण से कहते हैं क्या कि नाथ एक आवा कपि भारी, अते ही अशोक वाटिका उजारी। हे नाथ, हे प्रभु, रावण से कहते हैं सैनिक कि एक बहुत बड़ा कपि आया है, इतना भारी और इतना बलवान है, लेकिन उसने फल तो खाया अशोक वाटिका के, उसके बाद बगीचे को उजाड़ दिया, पेड़ों को उखाड़ दिया, डालों को तोड़ दिया, और जितने रक्षक थे वहाँ पे उन सबों को मार मार करके पृथ्वी में गिरा दिया। तब तो रावण जब सुना कि सुन रावण पठे भट नाना, अति नहीं देखी गरजो हनुमाना। रावण ने बहुत सारे भटों को भेजा, जो महाबली थे आए। हनुमान जी उनको देख करके गर्जना की, और गर्जना करने के बाद सारे निशाचरों को मार दिया। और उनमें से जो कुछ बचे तो सब रजनीचर कपि संघारे, और गए पुकारत कछु अधुमारे। सारे राक्षसों को हनुमान जी ने मार दिया। जो उनमें से कुछ बचे वो जा कर के पुनः रावण से बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ, सारे निशाचरों को मार दिया। तब पुन पढ़े तेरे अच्छ कुमारा। तब रावण ने
अपने अक्षय कुमार को, अक्षय मतलब जिसका क्षय न हो, और बड़ा बली था, मेघनाद के बाद उसी का नंबर आता था, माने इतना बलवान में। रावण ने अक्षय कुमार को भेजा। चला संगले सुभट अपारा, अपने साथ में लेकर के सुभट, देखिए भट्ट, सुभट, महाभट्ट और दारुण भट्ट 4 प्रकार के होते हैं। जैसे आजकल सेना में होते हैं लेफ्टिनेंट, मेजर, ब्रिगेडियर, इस तरीके से, ऐसे भट्ट, सुभट, महाभट्ट और दारुण भट्ट 4 प्रकार के भट्ट हैं। तो सुभटों को साथ में लेकर के, बड़े बड़े बहादुरों को साथ में लेकर के, देखिए बताया जाता है कि 80,000 सैनिक को भेजा रावण ने और सबको मार दिया गया। आवत देख बिटप गही तरजा, अताहि निपात महाधुन गरजा। हनुमान जी ने उसको आते हुए देख करके एक उखड़े हुए पेड़ को उखाड़ करके उसके ऊपर प्रहार कर दिया और प्रहार करते हुए उसकी मृत्यु हो जाती है। कछु मार से कछु मर्द से, कछु मिले से धर धूर, और कछ पुन जाय पुकारे, प्रभु मर कट बल भूर, सियावर रामचंद्र जी की जय। हनुमान जी ने कुछ निशाचरों को मार डाला और कुछ को मसल दिया और कुछ को पैरों के नीचे दबा करके जमीन में जमींदों कर दिया, अर्थात मिट्टी में मिला दिया, धूल में मिला दिया। अब रावण के पास जब आए तो इस तरीके से बताया कि प्रभु वो बड़ा बलवान है, मरकट है, वो मारता भी है, काटता भी है और बड़ा बलवान है। तो सुन सुत बध अरे लंकेश रिसाना, और पठेस मेघनाथ बलवाना। जब निशाचरों ने जानकारी दी कि अक्षय कुमार को मार दिया, तब रावण जो है बहुत क्रोधित हुआ और मेघनाथ को भेजा। मेघनाथ को इसलिए मेघनाथ कहा जाता है कि इसकी जो गर्जना है वो मेघों की तरह गर्जना है। आप देखते हैं कि जब मेघ गर्जना करते हैं तो आदमी भयभीत हो जाता है। इस प्रकार से मेघनाथ की गर्जना थी, मेघनाथ इसीलिए उसका नाम पड़ा। और अति बलवाना, और बलवान भी है, चूँकि निशाचरों ने बताया कि वो बहुत बलवान है, इसलिए मेघनाथ को भेजा कि ये भी सिंहनाद करता है और महाबलवान है। रावण कहता है कि मारे सजनी अरे सुत बांध ओही, देखी कपि कहाँ कर आई। माने रावण ने कहा कि उसको मारना नहीं, उसको पकड़ करके बांध करके ले आना और फिर देखते हैं यहाँ कि वो कहाँ का है, कौन है, किसने भेजा है, ऐसा कहा। तो चला इंद्रजित अतिरिक्त जोधा, अब बंधु निधन सुन उपजा क्रोधा। चला इंद्रजित, इसको इस बार इंद्रजीत कहते हैं। अभी मेघनाथ कहा था, अब इंद्रजीत कहते हैं। एक बार जो है ये इंद्रलोक में पहुंचा और इंद्र को जो है परास्त करके इंद्र को बांध करके ले आया था। और फिर ब्रह्मा जी ने बड़ा निवेदन किया, तब मेघनाथ ने छोड़ा। मेघनाथ को ब्रह्मा जी ने बिना मांगे ब्रह्मास्त्र दे दिया। इंद्र को छुड़ाने के एवज में ब्रह्मा जी ने मेघनाथ को ब्रह्मास्त्र दिया। तो इसीलिए रावण कहता है कि उसको मारना नहीं, बांध करके लाना। तो चला इंद्रजित अतलित जोधा, चूँकि इंद्र को एक बार इसने बांध के लाया था, तो आज ये हनुमान जी को भी बांध के लाने के लिए चला। चला इंद्रजित अतलित जोधा, बंधु निधन सुन उपजा क्रोधा। भाई के मृत्यु होने का समाचार सुन करके अत्यंत क्रोधित होकर के चला। और हनुमान जी क्या करते हैं कि कपि देखा अरे दारुण भट आवा, और कट कटाई गरजाय रुधावा। अति विशाल तरु एक उपारा, विरथ कीन लंकेश कुमारा। रहे महाभट ताके संगा, और गही गही कपि मरदय निज अंगा। तो तिनहि निपाति ताहि सन बाजा, अभिरे जुगल मानव गजराजा। तो मुठिका मार चढ़ा तरु जाई, अताहि एक क्षण मूर्छाई। उठ बहोर कीनेस बहु माया, लेकिन जीत न जाई प्रभंजन जाया। ब्रह्मास्त्र ते साधा कपि मन कीन विचार, और जौन ब्रह्म सर मानहु महिमा मिटे अपार। सियावर रामचंद्र जी की जय। मेघनाथ जो है, इंद्रजीत जो है, भाई की मृत्यु सुन करके बहुत क्रोधित होकर के चला। हनुमान जी ने देखा कि दारुण भट आया है, अर्थात ये बराबर वाला है, इससे युद्ध करने में मजा आएगा, ऐसा हनुमान जी सोचे। और एक विशाल वृक्ष को उखाड़ करके उसके ऊपर फेंक दिया, फेंक करके मारा। रथ सहित उसके घोड़े सब मर गए और मेघनाथ जो है जमीन में गिर गया। और जब तक वह उठता तब तक वह उसके साथ जो महाभट और थे उनको हनुमान जी ने निपटा दिया।
और उसके बाद ताइसन भिड़े गज राजा, माने ऐसा रावण मेघनाथ और हनुमान जी जो है आपस में ऐसे युद्ध किए, इसको मल्ल युद्ध बोलते हैं। मल्ल युद्ध जो है पशुओं का युद्ध कहलाता है। देखिए गजराजा का है ना, भिड़े जुगल मानव गजराजा, दोनों गजराज सिंह माने हाथी की तरह थे। हाथी कैसे आपस में लड़ते हैं, सूंड को सूंड से लपेटते हैं, एक हाथी दूसरे हाथी से, सूंड को सूंड से लपेटते हैं, और मस्तक को मस्तक से लगा करके जोर आजमाइश करते हैं, बल आजमाते हैं। इसी प्रकार से हनुमान जी और मेघनाथ दोनों एक दूसरे को हाथ पकड़ करके बल आजमा रहे हैं और सर को सर से लगा करके एक दूसरे पर जोर लगा रहे हैं। और दोनों गजराज हैं, दोनों किसी से कमज़ोर नहीं है। हनुमान जी अचानक फुर्ती से हाथ छुड़ाया और एक मुष्टिका मारा। जैसे हनुमान जी मुष्टिका मारा, ज़मीन में गिर गया और हनुमान जी पेड़ पर चढ़ गए और देख रहे हैं, उसके उठने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन वो बेहोश हो गया था, मूर्छित हो गया था। हनुमान जी चाहते थे मूर्छित मेघनाथ को जान से मार सकते थे, लेकिन नहीं। ये धर्म युद्ध, हनुमान जी धर्म युद्ध कर रहे हैं। धर्म युद्ध के विरुद्ध होता अगर मूर्छित पे मारते तो। हनुमान जी ने मूर्छा जो है, जब रावण को मेघनाथ को मूर्छा आ गई तो हनुमान जी ने उसका इंतजार किया, और जब वो उठा पुनः उठ भयोर कीनेस बहु माया, उठ करके थोड़ी देर में उसकी मूर्छा दूर हुई तो बड़ी माया किया। लेकिन मायावी की माया जो है, मायापति के दूत के सामने कुछ लगा नहीं, सारे अस्त्र फेल हो गए। तो उसने ब्रह्मास्त्र उठाया। देखिए इस चौपाई की विस्तृत व्याख्या राधे श्याम रामायण के कुछ चौपाइयों के माध्यम से आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ कि डाली डाली दौड़ कर क्या दिखलाता चाल, अब बंदी करता हूँ तुझे अपने लिए संभाल। तो हनुमान जी कहते हैं कि तेरा मेरा संग्राम ही क्या, मैं तुझको खेल खिलाता हूँ। तू मेघनाथ कहलाता है, मैं रामदास कहलाता हूँ। तू इंद्रजीत छलवाला है, मैं कामजीत बलवाला हूँ। तू दीपक लेकर चलता है, मैं रामाश्रय उजियारा हूँ। बिगड़ उठाए बात सुन ओ लंकेश कुमार, अब ब्रह्मास्त्र लेकर कहा रोकिए मेरा वार। मुझको तो तुझे बांधना है, सो अभी बांध ले जाऊंगा। 10-20 नहीं मैं 150 कर्तव्य अपने दिखलाऊंगा। ऐसा जब मेघनाथ ने कहा कि ब्रह्मास्त्र मैं तुझको बांध ले जाऊंगा, तो कहे अंजनी लाल ने अरे अब न रहा संग्राम, अब बंधन है ये धर्म का, बल का अब क्या काम। ये ब्रह्म फांस ये ब्रह्म बाण, ये ब्रह्म अस्त्र है ब्रह्मा का। मैं इसे काट सकता हूँ पर इसमें अपमान है ब्रह्मा का। जिन रामचंद्र जगदीश्वर को ज्ञानी जो निस दिन रटते हैं, जिनका कि नाम अरु लेने से संसार के बंधन कटते हैं। फिर ये बंधन क्या वस्तु है, पर अदब धर्म का बंधन है। इसलिए स्वामी के कार्य हेतु सेवक इस बंधन में बनता है। ऐसा कह करके हनुमान जी डाली से कूद पड़े और मेघनाथ बांध देता। जैसे उसने कहा, और हनुमान जी चाहते तो ब्रह्मास्त्र को काट सकते थे, लेकिन हनुमान जी ने कपमन कीन विचार, मन में विचार किया कि ब्रह्मा जी हमारे सबसे बुजुर्ग हैं, ब्रह्मा जी पितामह हैं, उन्होंने इसको आशीर्वाद दिया है। अगर मैं इसके ब्रह्मास्त्र को काट देता हूँ तो उनकी मर्यादा का उल्लंघन होगा। हनुमान जी अति बलशाली हैं, लेकिन उदंड नहीं हैं। हनुमान जी हमेशा बड़ों का सम्मान करते हैं। यहाँ भी वही किया, ब्रह्मा जी के वरदान का सम्मान करते हुए। बाण कप कहूँ ते ही मारा, अपर्ति उबार कटक संघारा। ते देखा कपि मूर्छित भयऊ, अनाग पास बांध से ले गयऊ। 10 मुख सभा दीख कपि जाई, कहीं न जाए कछु अधु प्रभुताई। कर जोरे सुर दिशिप विनीता। अंत में कहने का तात्पर्य कि मेघनाथ जो है हनुमान जी को नागपाश से बांध लिया। उसने जब देखा कि मूर्छित हो गए, जब तक मूर्छित नहीं हो गए तब तक इसकी हिम्मत नहीं पड़ी, लेकिन जब मूर्छित हो गए हनुमान जी तब इसने बांध लिया और बांध करके ले आया। हनुमान जी ने क्या देखा कि दशावनन की जो सभा थी उसमें बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े देवता जो है प्रमुख देवता सब वहाँ पे खड़े थे हाथ जोड़े और रावण की भृकुटी की तरफ देख रहे थे। लेकिन इनको सबको देख करके कपिमन भयो जिम अहिगनमा गरुण आशंका, जिस प्रकार से सर्पों के मध्य में
अगर गरुण पहुंच जाए तो गरुण को डर नहीं लगता, चाहे सांप जितने हो, गरुण सबको खा लेता है। माने सांप से गरुण डरता नहीं। इसी प्रकार से हनुमान जी को कोई डर नहीं हुआ। कपि बिलोक दसानन अरे बीसा कहि दुर्वाद, असुर सुतबद सुरत कीन पुन उपजा हृदय विषाद। हनुमान जी को देख करके रावण जो है हंसा और हंस करके दुर्वचन कहे, लेकिन जैसे उसको ध्यान आया पुत्र वध का, अक्षय कुमार का, वैसे उसको विषाद हुआ। देखिए, जब मृत्यु का समाचार सुना था तब इसको विषाद नहीं हुआ था, तब क्रोध हुआ था। लेकिन अब क्रोध नहीं है, अब विषाद हुआ। क्यों? क्योंकि अब हनुमान जी को बांध के मेघनाथ ने प्रस्तुत कर दिया है, इसलिए अब इसको विषाद हो रहा है। उस समय क्रोध हुआ था। अब क्या कहते हैं कि रावण कहता है कि कहा लंकेश अरे कवन तय कीसा, अब के बल घालें बन खीसा, की धौंस त्रवन सुनस नहीं काना, मारे निश्चर के ही अपराधा, कौसठ तो ही न प्राण कै बाधा। हनुमान जी से कहता है रावण कि कहु कपि कौन तय कीसा, अय कपि अय बंदर, तू कौन सा बंदर है, तेरे पिता का क्या नाम है, तेरा क्या नाम है, और तुझको किस राज्य में रहता है, किसके भेजने से तू आया है। बहुत सारे उसने प्रश्न किए। और फिर कहता है कीधौ श्रवण सुनस नहीं मोही, क्या तूने अपने कानों से मुझे नहीं सुना? क्योंकि रावण का कहने का भाव ये है कि अगर तू मेरा नाम सुना होता, मेरा काम सुना होता तो तेरी हिम्मत न पड़ती। मैं देख रहा हूँ तुझको, तू असंख्य निडर बैठा हुआ है। हनुमान जी अभी कुछ नहीं बोले। ये कहता है कि मारे निश्चर के ही अपराधा, कहु कोई न प्राण कई बाधा। आए दुष्ट, तुझको प्राणों की चिंता नहीं है, राक्षसों को क्यों तूने मारा है? तो हनुमान जी कहते हैं कि देखो, मैं जिसका भेजा आया हुआ हूँ वो समस्त ब्रह्मांड का मालिक है। उनके थोड़े से बल से ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्म सृष्टि की रचना करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं। उनसे आप बैर मत कीजिए। आपको मैं निवेदन करके कहता हूँ कि उनको आप जानकी जी को वापस कर दीजिए और उनको प्रणाम करिए, उनके शरणागत होइए। ऐसा हनुमान जी ने कहा। और हनुमान जी कहते हैं, अब इनको बल दिखाना चाहते हैं, बल बता रहे हैं हनुमान जी। क्या कहते हैं कि हरे को दंड अरे कठिन जेहि भंजा, और तेहि समेत निपदल बलगन भंजा, खरे दूषण त्रिसराय बाली, अबधे सकल अतुलित बलशाली। अरे जाके बल लौलेसते, जाके बल लौलेसते, जिते चराचर झार, तास दूत में जाकर हरियाणो प्रिय नारी, श्यावर रामचंद्र जी की जय। रावण हनुमान जी कहते हैं हर को धन, शंकर भगवान के जो कठिन धनुष था, जिसको उन्होंने जनकपुर में धनुष यज्ञ में, तुम्हारे वहाँ पे सारे देश देश के राजा थे और तुम भी वहाँ उपस्थित थे, और तुम्हारे सबके बीच में जिन्होंने धनुष का खंडन किया है, उनका मैं दूत हूँ। और फिर कहते हैं खरदूषण तीसरा अरवाली, खरदूषण को मारा है, तीसरा को मारा है, बाली को मारा है। हनुमान जी इनका नाम क्यों गिनाते हैं? इसलिए कि जिस समय खरदूषण मारा गया था तो रावण क्या बोला था कि खरदूषण अरे मोहि सम बलवंता, अति नहीं कुमार बिन भगवंता। तो जानता है कि खरदूषण मेरे समान बलवान है और उनको मार दिया। और फिर कहते हैं तीसरा राक्षस को जो मार दिया। फिर कहते हैं बाली से भी इसने युद्ध किया था। और युद्ध क्या किया? युद्ध गया था और बाली ने इसको कांख में दबा करके 6 महीने तक घूमा। और हनुमान जी कहते हैं जिसने बाली को मारा है, जो इतने अतुलित बलशाली हैं, इनको सबको मारा है, तो जाके बल लवलेशते, हे रावण, जाके बल लवलेशते जिते चराचर झार। जिनके थोड़े से लवलेश मात्र से के बल से तुमने चराचर जगत को जीत लिया है, मैं उनका दूत हूँ। और तुमने जिनकी धर्म पत्नी अर्थात पतिव्रता नारी माँ जानकी जी को हरण करके लाए हो, उनका मैं दूत हूँ। मैं तुमको समझाने आया हूँ और ये कहूँगा कि राम चरण पंकज उर धरहु, लंका अचल राज तुम करहु। तुम राम के चरणों को हृदय में धारण कर लो, अर्थात राम के शरणागत होकर के राम का भजन कीर्तन करो और अचल होकर के लंका का राज्य करो। क्योंकि
तुम्हारा जो राज्य है वो चल है, अचल नहीं है, लेकिन अगर भगवान के शरण में चले जाओगे तो अचल हो जाएगा। और इस प्रकार से हनुमान जी कहते हैं कि प्रणत पाल रघुनायक, अरे करुणा सिंध खरार, अब गए शरण प्रभु राखें, तो अपराध विसार, सियावर रामचंद्र जी की जय। प्रणत पाल रघुवंश मन, प्रणत पाल हैं भगवान राम, जो शरणागत को माने पालन करते हैं, शरणागत को शरण देते हैं। ऐसे कृपा के सागर भगवान राम के शरण में जा करके जाओगे तो उनकी कृपा, तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे और तुम्हें अपराध को क्षमा कर देंगे। यद्यपि तुम्हारा अपराध क्षमा करने योग्य नहीं है, लेकिन वो इतने कृपालु हैं कि तुम्हारे अपराध को क्षमा कर देंगे। यद्यपि कही कपि अति हित बानी, अब भगति विवेक विरत नैसानी, तो सुनते ही बचन महाअभिमानी, मिला हमें कपि गुरु बड़ ज्ञानी। हनुमान जी ने यद्यपि के ज्ञान, वैराग्य और विनम्रता की बात की, लेकिन रावण क्या कहता है कि हमें मिला कब गुरु बड़ ज्ञानी, ये मुझको ज्ञान सिखाता है। और कहता है लागे सी अधम सिखावन मोही, मुझको तो सिखावना देता है, उपदेश देता है। मृत्यु निकट आई खल तो ही, ऐसा उसने कहा रावण ने। तो हनुमान जी ने कहा कि उल्टा हुई हैं कहा हनुमाना, और मति भ्रम तोर प्रगट में जाना। हनुमान जी ने कहा मेरी मृत्यु नहीं होगी, मृत्यु तेरी होगी, उल्टा हुई हैं कहा हनुमाना। हनुमान जी ने कहा कि उल्टा हुई हैं, अर्थात मेरी नहीं तेरी मृत्यु होगी। क्यों? क्योंकि तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। तो सुन कपि बचन, अरे बहुत खिसियाना, अब बेघि न हरहु मूल कर प्याना। सुनत निशाचर मारन धाये, असचिवन सहित विभीषण आए। नाई शीस कर विनय बहुता, अनीति विरोध न मारिय दूता। तो आन दंड कछु करिय गोसाई, और सबही कहाँ मंत्र भल आही। तो सुनत बचन विषादस कंधर, तो अंग भंग कर पठइय बंदर। कपि के ममता पूछ पर, कपि के ममता पूछ पर, सबही कहाँ समझाए। और तेल बोर पट बांधपुर, पावक देहु लगाए। सियावर रामचंद्र जी की जय। जैसे हनुमान जी ने कहा कि उल्टा हुई है, अर्थात तेरी मृत्यु आई है, ऐसा सुन करके बहुत क्रोधित हुआ रावण, और तुरंत आदेश दिया निशाचरों को कि इसका तुरंत प्राण हर लो। जैसे निशाचर दौड़े मारने के लिए सचिवन सहित विभीषण आए, सचिवों के साथ विभीषण जी आ गए, और विभीषण जी ने नाय शीश पद विनय बहुता, उनके चरणों में प्रणाम करके विनम्रता पूर्वक निवेदन किया। क्या कि अय महाराज, आप चराचर जगत को जीत चुके हैं, आप विश्व विजेता हैं। अगर आप राजदूत को मारना धर्म के विरुद्ध है, अगर आप दूत को मार देंगे तो लोगों में आपकी निंदा होगी। इसलिए आन दंड कछ करी गोसाई, आप कोई दूसरा दंड इसको दीजिए, इनको दीजिए, इसको मारने से कोई फायदा नहीं। आप इनसे पूछिए किसके भेजने से आए हैं, उनसे आप जो भी करना है इनके स्वामी से करिए, इनको आप मत मारिए, चूंकि ये दूत हैं और दूत को मारना पाप है, धर्म विरुद्ध है। ऐसा विभीषण जी ने कहा। तो रावण जो है हंस करके कहता है कि अंग भंग कर पठई बंदर। रावण जैसे हनुमान जी ने सुना कि अंग भंग करने का कहता है, तो हनुमान जी बड़े विचार करने लगे। अपनी पूंछ को उठा करके माथे से लगाया और चूमा। ऐसा ही 3-4 बार किया तो रावण की निगाह पड़ी, और क्या कहता है कि अब समझ गया। कपि कह ममता पूंछ पर, अरे सबही कहाँ समझाए। माने कपि की ममता जो है पूंछ पे है, कपि बंदर की ममता जो है पूंछ पे होती है। ऐसा करो कि तेल में भिगो करके कपड़े इसके पूंछ में बांध करके, और फिर पावक देव लगाए, अग्नि लगा दो, इसको जला दो। इसके जब जली पूंछ से जाएगा तो स्वामी को उकसाएगा। ये जब जल करके पूंछ जला करके जली पूंछ से जाएगा तो अपने स्वामी को ले आएगा। ऐसा जैसे आदेश दिया वैसे तुरंत निशाचर लोग जो है तुरंत कपड़ा वपड़ा बांधने लगे हनुमान जी को पूंछ में, और हनुमान जी ने धीरे धीरे पूंछों को बढ़ाते जा रहे हैं। तो सभी लोग अपने अपने घरों से जितने पुराने कपड़े थे उसको ले आए। किसी ने अपने घर से तेल को ले आया, किसी ने अपने घर से घी को ले आया, और हनुमान जी की पूंछ में पहले तेल में बोरते। देखिए, तेल बोर पुनि बांध, माने पहले तेल से कपड़े को भिगो लो तब बांधो। ऐसा नहीं कि कपड़े से बांध दो और फिर तेल डालो, उससे अंदर रह जाएगा। इसलिए कहा है कि तेल बोर पट बांधपुर,
पहले पट को बने कपड़े को तेल में भिगो, उसके बाद पूंछ पे बांधो, फिर आग लगा दो। ऐसा करके गोस्वामी जी लिखते हैं क्या कि रहा नगर अरे बसन घृत तेला, अब बाढ़ी पूंछ कीन कपि खेला। हनुमान जी ने पूंछ को बढ़ाया और नगर में माने पूरे लंका के न कपड़ा बचा, न तेल बचा, न घी मिचा, और ऐसा बांध करके जो है चारों तरफ पूरे नगर में घुमाया। हनुमान जी यही चाहते ही थे कि हमको सगल घुमा दें, तो एक बार हम देख लें कि कौन किनके किनके घर से सामान आया है, जिसने तेल दिया, घी दिया, कपड़ा दिया, इनको हमको प्रसाद देना है। हनुमान जी ने देखा कि विभीषण जी के यहाँ से कोई वस्त्र या तेल या घी नहीं आया, इसलिए इनको प्रसाद नहीं देना है। ऐसा हनुमान जी विचार करके और तुरंत चारों तरफ घूमे और जैसे आग लगा दिए तो गोस्वामी जी लिखते हैं पिपावक जरती अरे देखे हनुमंता, अभयो परम लघु रूप तुरंता, तो निबुक चढ़ो कपि कनक अटारी, अभई सभीत निशाचर नारी। तो हरि प्रेरित तेहि अवसर चले मरुत 49, अट्टहास कर गर्जा कपि बड़ लागी आकाश, सियावर रामचंद्र जी की जय। पावक को जलते हुए देख करके, जलते हुए देख करके, देखिए ध्यान दीजिए कि आदमी की आग शरीर में लग जाए तो उसको देखने की ज़रूरत है, वो समझ जाएगा, लेकिन हनुमान जी को माने उनकी पूंछ में कोई अग्नि का प्रभाव नहीं पड़ा। चूँकि हनुमान जी ने जब देखा कि अग्नि जल रही है तब हनुमान जी माने निमुख चढ़ो अति लघु रूप हो गए, पहले छोटा रूप बना लिया, जिससे जो बंधन था ब्रह्मास्त्र का वो ढीला पड़ गया और हनुमान जी बाहर निकल आए। जब बाहर, इससे देखो दो बात हुई, एक तो बंधन मुक्त हो गए, दूसरा ब्रह्मा जी के वरदान को झूठा नहीं, अगर बंधन को तोड़ देते तब जो है उनके वरदान का माने उनकी वरदान झूठा होता। हनुमान जी निमुख माने छोटा सा बन करके बाहर निकल आए और पूरी लंका को जला दिया। अट्टहास कर गर्जा कपि बड़ लाग आकाश, माने हर प्रेरित अवसर चले मरुत 49। जिस समय हनुमान जी मंदिर इस मकान से उस मकान दौड़ रहे थे, सारी निशाचर नारियाँ डरने लगी। जो भी निशाचरनी थी बहुत भयभीत हो गई, चूँकि हनुमान जी एक मंदिर पर चढ़ के दूसरे मंदिर जाते थे और एक बार ऐसे सीधा जाएं, फिर लौट के आएँ, फिर ऊपर जाएँ, फिर नीचे जाए, इस प्रकार से हनुमान जी दौड़ दौड़ के सगल आग लगा रहे हैं। देखिए हर प्रेरित ही अवसर चले मरुत 49, मरुत जो है 49 हैं कुल, और भगवान की प्रेरणा से 49 प्रकार के मरुत जो है चल दिए। और जब चले तब पूरा माने आकाश में आग पहुंच गई, सगल पूरा आगे आग दिख रही थी। हनुमान जी ने इस प्रकार से सब देखा और जारा नगर अरे निमिष एक माही, एक विभीषण कर गृह नाही। सारे नगर को एक निमिष के अंदर माने बहुत कम समय में सारे नगर को जला दिया और एक विभीषण का घर छोड़ दिया, उनके घर में आग नहीं लगी, बाकी पूरी लंका जल के खाक हो गई। देखिए जल के खाक होना, सोना जो है कभी जल के खाक नहीं होता, हमेशा पिघलता है, लेकिन यहाँ पे कहते हैं क्या, अरे जे अपराध भगत सन करई, राम रोष पावक सो दहई। जो भगवान के भक्तों को जो कष्ट देते हैं, भगवान के क्रोध रूपी अग्नि में वो जल करके खाक हो जाते हैं, मर जाते हैं, इसलिए यहाँ पे जला। और कहते क्या है कि जारा एक निमिष एक माही, हनुमान जी ने एक निमिष में सारे नगर को जला दिया विभीषण के घर को छोड़ करके। और फिर कहते हैं कि ता कर दूत अनल जय सिरजा, चरा न सोते ही कारण गिरजा। भगवान शंकर जी पार्वती जी से बता रहे हैं कि जिसने अग्नि को उत्पन्न किया है, अर्थात भगवान के मुख से अग्नि निकली है और उनका वो दूत हैं, भगवान राम के दूत हैं, इसलिए उनको अग्नि का प्रभाव नहीं पड़ा, इसलिए हनुमान जी जरे नहीं। और क्या कहते हैं कि उलट पलट लंका सब जारी, अकूद परा पुन सिंधु मजारी, पूछ बुझाई खोई श्रम धर लग रूप बहोर, और जनक सुता के आगे ठाड़ भयो कर जोर, सियावर रामचंद्र जी की जय। उलट पलट करके वही मैंने जो बताया, इधर से जाएं, उधर से आएं, ऊपर जाएं, नीचे जाएं, चारों तरफ से लंका को जला दिया। और जलाने के बाद समुद्र में कूद गए और समुद्र में कूद करके पूंछ को बुझाया और श्रम मिटाया और माँ जानकी जी के सामने छोटा स्वरूप धारण करके आए और सर प्रणाम किए। बाकी आगे की कथा अगले वीडियो में।